तो क्लास 11 के तीसरे अध्याय में आप लोग का स्वागत है। जिस चैनल पे हम लोग को कम सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, वही चैनल पे हम सबसे कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, ठीक। तो तुम लोग को पढ़ के समझने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए तुम लोग का वीडियो कम आता है। बाकी क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक, लेकिन व्यूज़ एक भी नहीं आ रहा वो लोग पे। तो देखो यहाँ पे, तो क्लास जो 6, 7, 8 का भी मेरा चैनल है, जिसके भाई बहन होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे वो चैनल, मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। और तुम लोग भी कर देना उसको, तुम लोग कर ही लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है क्षितिज का विस्तार। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, फिर हम लोग जानेंगे कि दुनिया का खोज किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो विज्ञान का जो कि हम तुम लोग को थोड़ा बता दिए थे, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्षितिज का विस्तार, ठीक है। तो ये थोड़ा बोर्ड में कम दिखाई देगा। तो क्षितिज का विस्तार, तो उसमें से पहला टॉपिक है 3.1 चैप्टर का पहला टॉपिक है आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति। आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है कि कब से हुई? उच्च मध्य युग। अब ये उच्च मध्य युग क्या होता है भैया? तो हम लोग ऐतिहासिक काल को, हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे कि इतिहास 3 तरह का होता है: प्रागैतिहासिक काल, प्राक-ऐतिहासिक काल और इतिहास। इतिहास, जिस समय का इतिहास हम लोग को लिखा हुआ मिलता है उस समय को बोलते हैं इतिहास। तो इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सब जगह आधुनिक काल अलग अलग है, मध्यकाल अलग अलग है। भारत का मध्यकाल अलग है, ठीक। भारत में मध्यकाल स्टार्ट होता है 1200 से, लेकिन यूरोप में, ये यूरोप का बात हो रहा है, तो यूरोप में मध्यकाल पहले ही स्टार्ट हो गया था, 8वीं शताब्दी मान लेते हैं। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी को हम लोग बोलते हैं, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक को हम लोग मध्यकाल मानते हैं। अब उसमें भी मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया: निम्न मध्यकाल और उच्च मध्यकाल, ठीक। तो उच्च मध्य युग क्या है? तो वही बाद वाला समय, 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय को क्या बोलेंगे? उच्च मध्य युग। तो जो हम लोग विज्ञान का इस्तेमाल आज करते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था? 14वीं शताब्दी से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए था कि विज्ञान है क्या, वैज्ञानिक बुद्धि है क्या, ठीक। लेकिन किताब में पहले यही दे दिया है तो यही पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक बुद्धि का जो विकास हुआ था, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है कि कोपरनिकस और कहाँ गया नाम, न्यूटन के समय में हुआ था। कोपरनिकस और न्यूटन को ही वैज्ञानिक क्रांति का समय माना जाता है, कोपरनिकस से न्यूटन के समय को, ठीक है। बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हुई थी। क्या क्या खोजें हुई थी इसके बाद टॉपिक में पढ़ेंगे। विज्ञान को फिर बाद में, विज्ञान का बहुत बढ़ा। आज हम लोग जानते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान मतलब किसी भी चीज़ को साबित करना, माने साबित करना नहीं, किसी भी चीज़ को समझना अच्छे से कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक। उसी को हम लोग विज्ञान बोलेंगे। तो विज्ञान को बांटा गया प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। तो हम लोग ये तीनों प्रकार जानते ही हैं। प्राकृतिक विज्ञान में जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में फिजिक्स, ठीक। तो फिजिक्स क्या था? फिजिक्स था हम लोग का प्राकृतिक विज्ञान, ठीक। और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है तुम लोग का सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब समाज के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब में, तो ये सब तो तुम लोगों के पास है नहीं, जो लिए हैं। सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है क्लास 11 में ही, तो जो लिए हैं वो लोग जानते होंगे। और औपचारिक विज्ञान, मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं, जिससे तुम लोग को नफरत है, जिससे दूर भाग के तुम लोग आर्ट्स में आए हो, ठीक। तो ये है विज्ञान का प्रकार, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान में किसने किसने क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले तो जो बोलता था पृथ्वी गोल है, उसको सूली पे लटका दिया जाता था, ठीक। सूली पे कैसे लटकाया जाता था? तो इसे हाथ लगाएगा, इधर एक बड़ा सा जो कील होता है ना, बड़ा काठी, जो बड़ा बड़ा लकड़ी उकड़ी को काटने के लिए मारता है, वो बड़ा काठी यहाँ पे ठुकेगा, ठीक। यहाँ पे नस पे कहीं पे भी, यहाँ पे ठोका, इस हाथ का भी यहाँ पे ठोकेगा, फिर दोनों पाँव को ऐसे करेगा मोड़ के, दोनों घुटना का बीच में, ठीक है, दोनों घुटना का बीच में इसी सूली पर लटकाता था। उसको बोला था फिर बोलो, अब बोलो पृथ्वी गोल है वैसे पड़ा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले जो किया था बहादुरी वाला काम,
कोपरनिकस। कोपरनिकस बोला पहले वो लोग मानता था कि पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी चपटा है और सूरज चारों तरफ इसे चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन कोपरनिकस सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। पृथ्वी लोग सोचता था कि पृथ्वी पूरा बीच में है, बाकी सब सितारा उतारा सब चारों तरफ है। देखने से तो ऐसा ही लगता है, कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा देखने से तो यही लगेगा कि पृथ्वी क्या है, बीच में है, सूरज उरज चक्कर लगाता है। सबसे पहले कोपरनिकस आया, वो बोला कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, उसको धमकी दिया गया, लेकिन वो माना नहीं, वो बोला कि पृथ्वी केंद्र में ही है। वैज्ञानिक शब्द, विलियम ह्यूवेल वैज्ञानिक जो शब्द है ये 19वीं सदी से पहले था ही नहीं। जो विज्ञान का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 19वीं सदी मतलब 1800 से पहले, ठीक है। 1800 से पहले वैज्ञानिक शब्द आया ही नहीं। वैज्ञानिक शब्द सबसे पहले लाया था विलियम ह्यूवेल, ठीक है। क्या पता कौन सा नाम लिखा होगा, ह्यूवेल ही लिखा होगा, ठीक है। तो हीगेल लिखा हो सकता है, ह्यूवेल लिखा हो सकता है। तो विलियम ह्यूवेल 19 ने सबसे पहले वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया था। ये तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक। इसका फोटो वोटो हम दिखा देते, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला कि हम उतना प्रिपेयर कर पाए। फिर कैप्लर आया। कैप्लर बनाया पूरा पृथ्वी सबका मॉडल कि सबसे सामने सूरज, पृथ्वी गोल गोल चक्कर लगा रहा है, बाकी सब चक्कर लगा रहा है। लेकिन फिर भी आदमी लोग माना नहीं कि कैसे हो सकता है ऐसा। कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी मान सकता है, ठीक। चाहे कुत्ता को समझाने जाओ, बिल्ली को समझाने जाओ कि पृथ्वी क्या है, गोल है, सामने सूरज है और बाकी सूरज, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो क्या बोलेगा, पगला गए हो भाभो, ठीक। कि सामने कहाँ सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो गोल गोल अगर पृथ्वी घूमता है तो हम लोग भी नहीं घूमते गोल गोल, पता चलता है गोल गोल घूम रहा है, ठीक। तो कैप्लर क्या क्या मॉडल दिया, पहले तो किसी को समझ में आया नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक। ये काहे बोल रहे हैं लोग पृथ्वी गोल है, लेकिन ये लोग बुद्धिमान आदमी था, कोई आदमी समझ नहीं पाता था ये लोग का बात। फिर आया गैलीलियो। गैलीलियो बना दिया एक ऐसा चीज जिससे कि सब कोई सच मानने लगा है। गैलीलियो बना दिया दूरबीन। अब दूरबीन से हम लोग दूसरे ग्रहों को देख सकते थे, ठीक। दूसरे ग्रहों को देखे, दूसरे ग्रह भी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो बस यहाँ से हुआ शुरुआत किसको जानने का, हमारे सोलर सिस्टम को जानने का। गैलीलियो से पहले सोलर सिस्टम को हम लोग जान सकते थे, बाहर क्या क्या है, दुनिया के बाहर, पृथ्वी के बाहर क्या क्या है, नहीं जान सकते थे। जैसे गैलीलियो आया उसके बाद से हम लोगों ने जानना स्टार्ट किया। कॉस्मोस, स्ट्रिप द कॉस्मोस, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री आता है, वो तुम सबको देखना चाहिए, ठीक है। मैंने कॉस्मोस नाम का ही डॉक्यूमेंट्री है साइंस का, मिल जाएगा यूट्यूब पे, मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में मिल जाएगा, पैड चीज़ है, तो वो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। उसमें पूरा दुनिया के बारे में बताया जाता है, पहले कैसा था दुनिया। तो नाम क्या है, कॉस्मोस, ऐसे कुछ नाम था, छोड़ो तुम लोग देख लेना। और उसके बाद है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट आया, बिजली का बना दिया, चुंबक बना दिया, तो ये सब बना दिया। चुंबक, पहले चुंबक का इस्तेमाल खाली जादूगर लोग करता था, ठीक है। जादूगर लोग कैसे करता था, लोग बस दिखाता था कि कैसे बिना छुए किसी भी चीज़ को हिला दे रहा है। जैसे हम लोग बचपन में जादू करते थे, ऊपर में एक का सिक्का रख के नीचे में चुंबक रखते थे, फिर उसको कॉपी सही से हिला हिला के दिखाते थे, देखो बिना छुए इसको हिल रहा है, जादू कर रहे हैं हम, जादू। तो सबको पता था, बाकी सब बच्चा लोग भी पता था नीचे चुंबक है, ठीक है। तो ये सब जादू हम लोग भी किए हुए हैं, लेकिन उस समय वो अनोखा था, जब तक चुंबक के बारे में पता नहीं था वो उस समय अनोखा था, ठीक है। तो ये सब है, ये सब तुमको याद रखना है। कोपरनिकस पृथ्वी का केंद्र नहीं है, ये बताया था, केंद्र नहीं है, ठीक है। केपलर क्या दिया था, सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था पहली बार। गैलीलियो क्या बनाया था, दूरबीन बनाया था। और विलियम गिलबर्ट चुंबक बिजली का आविष्कार किया था, चुंबक और बिजली का। क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति में ये लोग का क्या हाथ है, माने क्या क्या खोजे हुई, आधुनिक विज्ञान क्या क्या खोजे हुई जिससे कि वैज्ञानिक बुद्धि और बढ़ी। तो ये सब खोज हुआ था जिससे कि क्या हुआ, वैज्ञानिक बुद्धि और ज़्यादा बढ़ा था, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उतार लो तुम लोग। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जादू टोना से सामाजिक मुक्ति। तो जादू टोना का कई सारा प्रकार होता है, ठीक। हवा में उड़ने वाला जादू, बहुत तरह का जादू होता है, ठीक। तो कोई भी जादू, जादूगर को पता रहता है कि वो जादू नहीं कर रहा है, लेकिन देखने वालों को क्या पता लगता है, क्या लगता है कि वो जादू कर रहा है, ठीक है। हम लोग अभी कुछ समय पहले
आज से 5-6 महीना पहले यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था ये वो माइंड वाला कि तुम्हारा मैंने तुमसे कुछ सवाल करके बता देगा तुम्हारा फ़ोन का पासवर्ड क्या है, तुम दिमाग में तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है, ठीक। वो वायरल हो रहा था। हम लोग को लगता है कि वो जादू कर रहा है, लेकिन वो लोग बोलता भी है कि ये जादू नहीं है, ये क्या है, स्किल है, ये सीखना पड़ता है, ठीक। तो उस समय क्या करता था, जादू था। अब जादू वो लोग करता था, लेकिन वो लोग प्राकृतिक जादू एक तरह से था। प्राकृतिक जादू हम लोग जानते हैं, नींबू के अंदर क्या मिलाने से फिर नींबू लाल रंग का हो जाता है, उसको काटने से खून जैसा लाल रंग निकलता है, ठीक। तो उसी का प्रयोग वो लोग करता था आदमी लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए। नींबू काटने से चाकू में मिला देंगे एक तरह का केमिकल, फिर नींबू काटेंगे तो उसमें से लाल रंग निकलेगा, फिर वो बोलेगा कि खून निकल रहा है, ठीक। 90-20 नींबू से खून निकल रहा था, नींबू अपने आप चल रहा था, ठीक। खतरनाक। तो वो सब क्या था, जादू टोना। पहले कोई बीमार पड़ गया तो क्या हो गया, उसको ले जाता था झाड़ फूक कराने, ठीक, ओझा के पास जादू टोना से ठीक किया जाता था, ठीक। तो ये जादू टोना से समाज मुक्ति कब पाया, तो एक प्रकार था प्राकृतिक जादू, ठीक है। जादू टोना का एक प्रकार था प्राकृतिक जादू। तो प्राकृतिक जादू क्या था, प्राकृतिक जादू जैसे हम लोग 7-8 क्लास में पढ़े कि लाल लिटमस कागज को एसिड में डुबाएंगे तो वो रंग बदल लेगा, हरा रंग का हो जाएगा, हरा या पीला, ठीक। तो वो किस रंग का हो जाएगा ये तो अभी सटीक याद नहीं है। माने क्या होता है, केमिस्ट्री होता है, किसी चीज़ को मिलाने से रंग बदल लेगा। जैसे हम लोग को पेन मिलता है, लिखने से कुछ नहीं बुझाएगा, उस पर ब्लू लाइट देंगे तब दिखाई देगा, वैसा पेन मिलता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक जादू है, ठीक है। नींबू लगाने से या फिर उसको आँख के पास ले जाने से दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक जादू, ठीक। तो प्राकृतिक जादू यही सब खोज करता था कि क्या क्या हो सकता है, हम लोग के वातावरण में क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि जादू की तरह लगता है, लेकिन वो जादू नहीं है, ठीक है। वो क्या था, साइंस था। बस प्राकृतिक जादू ही बाद में आस्ते आस्ते जाते जाते क्या बन गया, विज्ञान बन गया, ठीक है। तो विज्ञान का जो आधार था वो क्या था, प्राकृतिक जादू। प्राकृतिक जादू 700 साल तक इसके साथ माने ये एक प्रकार था, जादू का एक प्रकार था। फिर बाद में प्राकृतिक जादू ही क्या बन गया, विज्ञान बन गया, ठीक है। केमिस्ट्री हम लोग जो जानते हैं वो सब वही प्राकृतिक जादू से ही बना है। लेकिन आगे चलते चलते 16 से 17वीं शताब्दी में प्राकृतिक जादू पूरा खत्म हो गया और अलग से एक ब्रांच आया। उस समय तो नाम नहीं था विज्ञान, लेकिन प्राकृतिक जादू हट गया और कुछ आ गया जिसमें लोग वैज्ञानिक बुद्धि का उपयोग करते थे। फिर वैज्ञानिक बुद्धि के शब्द कब आया, 19वीं शताब्दी के बाद। कौन लाया था वैज्ञानिक शब्द सबसे पहली बार, कौन लाया था, नहीं पता बोलने के लिए तुम बोल रही है, कौन लाया था, अरे कॉपिया में कम से कम देख लो, इतना बुद्धि नहीं अभी लिखी थी। कौन, विलियम गिलबर्ट। ये कहाँ से नया नाम ला दे रही है तुम लोग क्या पढ़ रही है जा। तो सर आइजैक न्यूटन आया, G.W. लिबिनियस आया, ये लोग गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। ये लोग बोला प्राकृतिक जादू नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग प्राकृतिक जादू अलग हो गया। तो यहाँ पर हम बस थोड़ा थोड़ा समझा देंगे और जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसके बाद आते तीसरा टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक, तो तीसरा टॉपिक है ज्योतिष से खगोल विज्ञान तक। ज्योतिष हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हाथ देख के बता देगा तुम्हारा केगो शादी होगा, ठीक, ठीक, केगो होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, क्या क्या होगा हमको नहीं आता है। ज्योतिष के पास जाना, हावड़ा स्टेशन इधर जाना कि हावड़ा में सामने में बैठा रहता है वो लोग, अरे इतना दूर जाने का बंडल मोड़ चाहिए ना, बंडल मोड़ इधर बैठा जाएगा। तो हावड़ा स्टेशन में कभी गया होगा उधर हावड़ा ब्रिज पर, तो जाने ही टाइम बैठा रहता है वो लोग, सुतल रहता है। अरे वही तो ज्योतिष था, हम लोग 11 क्लास में नहीं पढ़ते आर के नारायण का, क्या नाम था, वही तो ज्योतिष था, उसका नाम कुछ था, वही ज्योतिषी नाम था, एस्ट्रोलॉजर, ठीक। वो क्या करता था, हाथ वाथ देख के बताता था। और ज्योतिष का सबसे बड़ा प्रयोग होता है कुंडली मिलाने पे,
ठीक, शादी से पहले कुंडली मिलाना पड़ता है, कुंडली मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो कुंडली में क्या होता था, उसमें सब ग्रह होते थे, ग्रह का पोजीशन के अनुसार तुम जब जन्म ली तो ग्रह कहाँ पे थे, इसके अनुसार क्या होता है, तय करता है कि तुम्हारा ज़िंदगी कैसा होगा। अगर तुम्हारा कुंडली में शनि आ गया तो तुम्हारा ज़िंदगी खराब कर देगा, तुम्हारा कुंडली में मंगल है तो कुछ कुछ बढ़िया होगा, मंगल। ठीक, राहु केतु आ गया तो बस अब तो टपकने ही वाले हो तुम लोग, राहु केतु वाला। तो इससे क्या माना जाता था, सूचक माना जाता था। तो ग्रह क्या करता है, तो माना जाता था खगोल शास्त्र में, ये ज्योतिष में माना जाता है कि जो ग्रह है, ग्रह की दशा हमारे जिंदगी को कंट्रोल करती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, तर्क आने लगा कि मंगल वहां पर बैठे बैठे हमारे जिंदगी में कैसे खुशहाली ला रहा है, शनि वहां पर रहते रहते कैसे हम लोग की जिंदगी को खराब कर रहा है। ठीक, तो ये सब बाद में तर्क आने लगा, सवाल आने लगा, इसी को क्या नाम है, वैज्ञानिक बुद्धि, कि वो लोग कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहीं से ज्योतिष से ही फिर बाद में क्या निकला, खगोल विज्ञान। हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, तारों को देखना स्टार्ट किए। हम लोग ज्योतिष तो पहले ही से हम लोग पढ़ते थे, जानते थे कि कहाँ पे कौन सा ग्रह है, इसी के अनुसार सब पूजा वूजा होता है। ठीक, हम लोग का जो पूजा होता है वो क्या होता है, बढ़ते रहता है, टाइम क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक बार कम कर दिया जाता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर कम कर दिया जाता है चांद के अनुसार। ठीक है, मैंने ज्योतिष के अनुसार ही चांद को देख के हम लोग का पूजा वूजा तय होता है। अब मकर संक्रांति हर साल 14-15 को ही पड़ता है, काहे कि ये जो पूजा है ये सूरज की दशा के अनुसार हम लोग तय करते हैं। तो सूरज तो 365 दिन लगता है, ठीक है, चक्कर लगाने में। तो सूरज क्या आता है, हर समय 14-15 तारीख को ही एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, इसलिए 14-15 तारीख ही मकर संक्रांति रहता है। लेकिन जो चांद के अनुसार हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक, वो क्या होता है, डेट अगल बगल होते रहते हैं। जैसे करवा चौथ, ये कभी एक डेट पे पड़ता है हर साल, नहीं, अलग अलग डेट है। ठीक है, हम सरस्वती पूजा में कहीं भूखे नहीं रहे हैं, हम इस साल रहेंगे ना, हम नहीं रहेंगे, हम भूखे। ज्योतिष से खगोल विज्ञान तक, तो ज्योतिष से क्या हुआ, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान हम लोग ग्रहों के बारे में जानना स्टार्ट किए, पृथ्वी कैसे चक्कर लगा, सूरज कैसे चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति कैसे चक्कर लगा रहा है। ठीक, दूरबीन उर्बीन आ गया, अच्छा से देखने लगे। ठीक है, जो अंग्रेज लोग का पूजा होता है वो लोग पूजा पाठ किसे तय करता है, तो सूरज के अनुसार, इसी लोग का 25 दिसंबर एक ही तारीख को पड़ता है, मैंने वो लोग का जो है एक ही दिन पड़ता है। ठीक है, तो और मुस्लिम लोग भी जो तय करता है वही चांद वांद को देख के, जैसे ईद चांद को ही दशा पोजीशन को देख के तय किया जाता है, तो वो भी एक तारीख को कभी नहीं पड़ता है, एक ही तारीख का, कि चांद को। तो ये सब क्या हुआ, चांद के बारे में स्टडी की है तभी पता चला। तो सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान ही था। ज्योतिष विज्ञान क्यों था, क्योंकि इंसान लोग पहले कहाँ रहता था, घर था, गुफा भी था, गुफा में रहता था, लेकिन गुफा में तो बाद में रहा, पहले तो ज़मीन के नीचे ही सोता था। ठीक, ज़मीन के नीचे सो रहा है, रात को क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में तारा दिखाई दे रहा है, तो दिमाग में ख्याल आता था कि तारा के बारे में जानता था। तो जिसको हम लोग ज़्यादा देखेंगे, तारा को ज़्यादा देखेंगे, तो तारा के बारे में समझता था वो लोग। ठीक, तारा यहाँ पर है तो मेरा ज़िंदगी में ख़राब हुआ कुछ, तो लिख देगा हाँ ये तारा, मैंने ये इधर रहेगा तो ज़िंदगी में ख़राब होता है। ठीक है, अब ये आ गया मंगल इधर है, देखा मंगल में क्या हो रहा है, इसका ज़िंदगी अच्छा जा रहा है, तो लिख दिया मंगल रहेगा तो ज़िंदगी अच्छा होता है, शनि रहेगा तो ज़िंदगी खराब होता है। तो मैंने ये लोग दिन भर आराम करता था, पेड़ के नीचे, मैंने ज़मीन के नीचे, ऊपर क्या है खुला आकाश है, नीचे आराम से सो के तारा को देख के अध्ययन करता था। ये लोगों को पता चल जाता तारा यहाँ पर है मतलब गर्मी आने वाला है, तारा यहाँ पर है ठंडा आने वाला है। तारा को देख के लोग मौसम का भी अनुमान कर लेता था। वो लोग मौसम के बारे में ज़्यादा जानता था, क्योंकि वैसे हम लोग भी ज़्यादा जानते हैं, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है। वो लोग देख के बता देगा बारिश होने वाला है कि नहीं होना, लेकिन हम लोग वैसे नहीं बता पाएंगे। हम लोग को पता करना होगा तो देखेंगे रिपोर्ट, वेदर
ऐप में जाएंगे, वेदर रिपोर्ट देखेंगे, बारिश आने वाला है कि नहीं आने वाला है। उसमें दिखा है कि पूरा सप्ताह पानी पड़ने वाला है, लेकिन पानी नहीं पड़ता है, पूरा सप्ताह पानी नहीं पड़ता है। ठीक, तो उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। ठीक है, बच्चा लोग वही देख के खुश रहता है, पूरा सप्ताह पानी पड़ेगा, स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल से छुट्टी। तुम लोग आज स्कूल कहाँ नहीं जा रहे? नहीं है, फिर सप्ताह में 3 दिन कर दिया, कुछ दिन 6 दिन पढ़ा है। अच्छा, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाता है, पढ़ाते हैं वो स्कूल ही नहीं किए बोली पढ़ाते हैं। ठीक है, वो तो ट्यूशन भी नहीं आ रही है, क्या पता आज कैसे आ गई, रास्ता भटक गए। पूछना होगा फोन करके घर में। वो राशन नहीं उठा अभी तक, जानते हो ये है वो घर से निकल जाता है कि तू आकर भी ट्यूशन। ठीक है। तो ज्योतिष विज्ञान से खगोल विज्ञान तक तो बहुत सारे लोग हैं, उन सब का नाम याद करना है नोट्स में, बाकी जितना डिटेल होगा पढ़ने का वो मिल जाएगा। ज्योतिष से खगोल विज्ञान तक का सफर। तो खगोल विज्ञान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक, ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें खगोल विज्ञान को नहीं दिया गया है, उसमें हम लोग को पृथ्वी के बारे में ही दिया गया है, तो ज्योग्राफी तो तुम लोग का है नहीं। खगोल विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे पूरा दुनिया के बारे में जानना है तो थोड़ा सा एक झलक देखते हैं। ये पृथ्वी, ठीक है, सूरज, ठीक, इसका सामने क्या है, बहुत सारा ग्रह इसका चक्कर लगा रहा है। अब जो हम लोग का मिल्की वे है, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा में ये सूरज कितना बड़ा हम लोग को पता है, पृथ्वी कितना बड़ा है, यहाँ से बिहार एक बार पैदल चल जाओ पता चल जाए कितना बड़ा है। यहाँ से पूरा पृथ्वी अगर इतना बड़ा है तो बिहार बस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 2 बिंदु का बस, सोचो कितना बड़ा पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ से बिहार पैदल बस इतना ही दूर है, इससे भी कम दूर होगा, ये भी बहुत ज़्यादा बता दिए। तो सोचो पृथ्वी कितना बड़ा है। ठीक, और पृथ्वी इतना बड़ा है तो पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा क्या है, सूरज बड़ा है। और ये जो आकाशगंगा है, सूरज से भी बड़ा बड़ा तारा अरबों है, गिन नहीं सकते। ये आकाशगंगा में सूरज से ही बड़ा बड़ा तारा क्या है, अरबों है। फिर आकाशगंगा के बाद आते हैं तो एक आता है गैलेक्सी, इसका अंदर ये सब डॉट जो आता है, ये डॉट सब आकाशगंगा है। ठीक है, अब इस डॉट के अंदर क्या है, हजार अरबों करबों खरबों क्या है, सूरज है। ठीक है, अरबों खरबों सूरज का 10-10 गो ग्रह है। ठीक ठीक, अब ये सब जो ये है, ये सब भी बबल में आता है, इसको बोलते हैं मल्टीवर्स। ठीक है, अब हर मल्टीवर्स में आकाशगंगा अरबों खरबों है, हर आकाशगंगा में अरबों खरबों सूरज है, अरबों खरबों ग्रह है। तो सोचो ये दुनिया कितना बड़ा। और ये जो मल्टीवर्स ये खत्म नहीं होता है, एगो खाली बुंदा नहीं है, ये मल्टीवर्स भी कई सारा है। ठीक, तो इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि तुम इस मल्टीवर्स में है और तुम इस मल्टीवर्स में भी है, तुम इस मल्टीवर्स में भी है, तुम सारे मल्टीवर्स में हो। यहाँ पर तुम पढ़ने में अच्छा हो, इस मल्टीवर्स में तुम पढ़ाई में कमज़ोर होगी। ठीक है, इस मल्टीवर्स में तुम सिंगर होगी, इस मल्टीवर्स में तुम टीचर होगी। ठीक है, इस मल्टीवर्स में क्रिकेटर, फुटबॉलर। ठीक है, हर जगह का क्या है, तुम अलग अलग हो। यहाँ का ज़िंदगी अलग है, तुम्हारा दूसरा मल्टीवर्स का ज़िंदगी अलग है। ठीक है, तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये सब है, खगोल विज्ञान को पढ़ते हैं तो बड़ा ही खतरनाक चीज़ है, अजीब सा चीज़ है। ठीक है, हम लोग अभी दूसरा ग्रह पर यही खोजने में पड़े हुए हैं, दूसरा ग्रह पे क्या मिल जाए, कोई जीवन मिल जाए, एलियन लोग मिल जाए, हम लोग का दोस्त मिल जाए दूसरा ग्रह पे। ठीक, तो लोग से कुछ जानने को मिले। तो खगोल विज्ञान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो ये कितना बड़ा होगा, ये जो दुनिया है कितना बड़ा होगा। ठीक है, कोई अंत है कि नहीं है। तो कहा जाता है कि अभी भी फैल रहा है, हर सेकंड फैल रहा है, माने फैलता जाता है। तो खगोल विज्ञान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको तुम लोगों को जानना चाहिए। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो लोग का पता कहानी पढ़ाता है, वो चीज़ पढ़ाना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, का पता का धुका देता तुम लोग के चैप्टर में, इसको पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है ज्योतिष से खगोल विज्ञान तक का सफर। तो जो खगोल विज्ञान आया किससे, उसका जड़ कहाँ पे है, ज्योतिष विज्ञान पे है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऐतिहासिक विचलन। ऐतिहासिक विचलन में अभी नहीं आते हैं, यही 3 टॉपिक में तुम्हारा क्या है, साइंस का उत्पत्ति कैसे हुआ ये खत्म हो जाता है। तो साइंस का उत्पत्ति प्राकृतिक जादू से, फिजिक्स का बना, प्राकृतिक जादू से क्या बना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राकृतिक जादू से। फिर हम लोग जो खगोल विज्ञान, ज्योग्राफी पढ़ते हैं खगोल विज्ञान, वो कहाँ से है, ज्योतिष से।
ठीक है। और मानव का बिहेवियर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सामाजिक विज्ञान। मैथमेटिक्स भी बाद में ही आया, ठीक है। मैथ्स न्यूटन लोग लाया, तुम आया था तो मैथ्स लेके आया था वो लोग। तो मैथ का हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं वो छोटा छोटा कैलकुलेशन है, ठीक। मेन मैथ्स जो होता है वो होता है यहाँ पर पृथ्वी से बैठे बैठे, पृथ्वी पर बैठे बैठे बहुत दूर आकाश में एक उपग्रह उड़ रहा है, ठीक है। वो उपग्रह का क्या करना है, एक नट टाइट करना है, या फिर वहां पर जाके एक और यहाँ से एक यंत्र को यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। पृथ्वी पर है तुम लोग, यहाँ से बहुत दूर एक उपग्रह है, उपग्रह में एक और यंत्र जोड़ना है। ये हाल फिलहाल में इंडिया का साइंटिस्ट लोग किया है, ठीक है। तो वो लोग इतना करेक्ट कैलकुलेशन किया कि यहाँ से विमान को छोड़ा, ठीक जाता, और ये स्थिर नहीं है, ये भी गोल गोल घूम रहा है, ये भी बहुत तेजी से घूम रहा है। तो ये कितना कैलकुलेशन किया कि ये जाके तेजी से घूम भी रहा है और इसका ऊपर जाके फिट भी जाके बैठ गया, जाके एकदम। तो ये बहुत एडवांस लेवल का कैलकुलेशन हो जाता है, वैज्ञानिक लोग जो कैलकुलेशन करता है। तो तुम लोग तो कैलकुलेशन से दूर भाग गए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में है थोड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन तुम लोग का, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझे विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, और थोड़ा सा और लेक्चर देते हैं इसके ऊपर कि विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक। तो जो तुम लोग को समझाए थे वही समझा रहे हैं कि बारिश कैसे होता था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो क्या बोला जाता था कि थॉर गुस्सा हो गए हैं। भारत में क्या बोला जाता था कि इंद्र देव गुस्सा हो गए हैं, ठीक है। भारत में बोला इंद्र देव गुस्सा हो गए हैं, और बाहर का देश लोग में बारिश कौन कहा था, थॉर, तो वो गुस्सा हो गए हैं। लेकिन बाद में समझा गया कि ये क्या है, सिर्फ भाप है, भाप ही ऊपर जाए क्या बन जा रहा है, बादल बन जा रहा है। इसका प्रयोग किया, कांच का बोतल का अंदर भाप को भरा, ऊपर जाके बादल बना दिया, ठीक। और उसी के अंदर उसको जब ठंडा किया गया कांच का बोतल का, तो वही पानी बन के गिरने लगा, ठीक है। तो वही क्या है, बारिश है। तो जब ये सब समझा आदमी लोग तो बोला कि ना बारिश तो प्राकृतिक घटना है, ठीक है। बारिश कोई क्या है, कोई हम लोग को सजा नहीं देना चाह रहा है, थॉर या इंद्रदेव हमको सजा नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा बादल होगा तो ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है। कम बादल होगा तो कम बारिश होगा, तो यही बात है। और फिर हम लोग प्रकृति को समझना स्टार्ट किए, हवा हुआ समझना स्टार्ट किए, कैसे कोई भी चीज़ बन रहा है, तो वो सब समझना स्टार्ट किए। भूकंप कैसे आता है, पहले भूकंप आता था तो क्या कहा जाता था, वही भगवान गुस्सा हो गए हैं, कोई पाप किया है, और दुनिया में पाप बढ़ गया इसीलिए भूकंप आ रहा है। हालांकि ऐसा बात है, सच है, ठीक है। हाँ, पाप बढ़ जाता है तो भूकंप आता है। पाप बढ़ गया मतलब जैसे गर्मी बढ़ रहा है, ठीक। हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। लास्ट 2016 में टूटा था, फिर 2023 में टूटा, 2024 में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, फिर 2025 में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड, टूटेगा। जो बाइडन, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन थे, जो ये गाड़ी वाड़ी होता है, जहाँ उधर कंपनी लोग को बोला है कि तुम लोग गाड़ी वाड़ी कम बनाओ, ऐसा गाड़ी कम बनाओ और इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा बनाओ। माने ये सब जो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ी चलता है इसमें से धुआं हुआ निकलता है, पेट्रोल को जलाना पड़ता है, इससे क्या होगा, गर्मी और बढ़ेगा, ठीक। तो अच्छा खासा निकाला था कि तुम लोग ये सब गाड़ी कम बनाओ और ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाओ, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से क्या होगा कि प्रदूषण कम फैलेगा, गर्मी कम होगा, ठीक है। अब फिर अभी आया डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन हार गया, डोनाल्ड ट्रंप आया। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, सब कंपनी लोग को बोला है हटाओ, उसका बात नहीं मानना होगा, जो बोल के गया उसको हटाओ। तुम लोग जो जैसा गाड़ी मन करेगा बनाने का वैसा बनाओ, डीजल का बनाओ, पेट्रोल का बनाओ, जैसा मन करेगा वैसा गाड़ी तुम लोग बनाओ। तो कितना अच्छा वो जो बाइडन बोल के गया था। अब क्या हुआ, अमेरिका में आग लग गया है, पूरा आधा अमेरिका माने आधा कम ही, अमेरिका का बहुत सारा जगह जल रहा है। किसके चलते हो रहा है, गर्मी के चलते, ठीक है। इतना ज़्यादा हालांकि उधर भी बारिश का टाइम है, ये जो टाइम है उधर बारिश का टाइम है, उधर बारिश होना चाहिए था, लेकिन सूखा से आग लग चुका है। तो ये सब काहे हो रहा है, तो वही पापी इंसान लोग है दुनिया में, पापी इंसान लोग बढ़ते जा रहा है, ठीक।
देखो प्रियंका मुंह छिपा रही है, पापी इंसान सुन के। ठीक। तो ज्योतिष खगोल विज्ञान सब क्या है? साइंस है, विज्ञान है। जो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ बाद में समझ में आएगा। ठीक, लेकिन सब साइंस के अंदर ही आता है। ठीक है, बुझा? तो बहुत सारा बात है, जब पीडीएफ बनाएंगे समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अब इसका तो और पीडीएफ बनाएंगे नहीं। तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, क्या कर लेना, तो पीडीएफ ले लेना, पढ़ लेना, उसको अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना। हालांकि इस चैप्टर को उतना अच्छा से नहीं समझा पाए हैं जितना अच्छा समझाना चाहिए था। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, चैनल वाले तुम लोग शेयर कर दिए है, सब सब्सक्राइब किया हुआ है? हाँ, तब वो काहे नहीं बढ़ रहा है? 500 भी नहीं हुआ, जा, बड़ा दुख का बात है। ठीक है, 500 कर दो।